नमस्कार, गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं अनीता दिनेश आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खूबसूरत प्लांट के बारे में जिसको आप इंडोर्स साथ साथ आउटडोर दोनों में ही लगा सकते हैं और ये प्लांट के हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। ये एक ऐसा प्लांट है जो आपके इंडोर एटमॉस्फेयर से पोल्यूटेंट्स को, टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। इसलिए अगर आप इसको अपने इंडोर्स में प्लेस करते हैं तो ये आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी देता है। इसके साथ ही ये प्लांट आसानी से आपको हर जगह, हर नर्सरी में मिल जाएगा। इस प्लांट को ड्रेसिना या ड्राइसिना कहते हैं। इसके साथ ही सिमिलर एक वेराइटी है कॉर्डेलाइन, जिसका नाम होता है। ज़्यादातर जगहों पे कॉर्डेलाइन को एज अ ड्रेसिना ही रेफर किया जाता है। हालांकि ये एकदम डिफरेंट प्लांट जेनस है, पर ड्रेसिना को के साथ साथ कॉर्डेलाइन ड्रेसिना के नाम से काफ़ी जगह रेफर किया जाता है। हालांकि ये दोनों ही अलग प्लांट जेनस है, परंतु इतनी ज़्यादा इनमें सिमिलैरिटी है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग इनको एक संग मिला देते हैं और इन जो सॉइल की नीड्स हैं, जो इनकी वाटरिंग नीड्स हैं, इनकी फर्टिलाइजेशन नीड्स हैं, इनकी ग्रोइंग नीड्स हैं, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। कॉर्डेलाइन और रसीना दोनों ही बेहद ही खूबसूरत इंडोर प्लांट्स होते हैं। यहाँ दोनों में इतनी ज़्यादा समानता होती है कि आप देखेंगे कि बहुत सारे प्लांट सेलिंग वेबसाइट्स में कॉर्डेलाइन की वैरायटीज़ के पीछे नाम के बाद रसीना लिखा होता है और इनमें इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी होती भी है और इनका जो बेसिक नेचर होता है वो भी एक सा होता है। इनकी जो मेंटेनेंस होती है वो एक सी होती है, इनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो एक सी होती हैं। इतनी ज़्यादा एक सी होती हैं कि इनको अलग अलग आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। और अगर आप इनको आइडेंटिफाई करना चाहें तो उसका एकमात्र तरीका है इनको रूट्स के थ्रू आइडेंटिफाई करने का। इनमें कॉर्डेलाइंस जो होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो वाइट कलर की होती हैं, जबकि ड्रेसिना की रूट्स पेलिश येलो कलर की होती हैं। तो अगर आपको कभी डिफ्रेंशिएट करना हो तो ये तरीका है, पर मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम जो प्लांट को शौकिया ग्रो करते हैं उनको बस ये जान लेना कि ये कॉर्डेलाइन है, ये ड्रेसिना है, इसका ये नाम है, इतना काफ़ी होगा। क्योंकि हम कोई बॉटनिस्ट या हॉर्टिकल्चरिस्ट तो है नहीं जो हमको उनके ऊपर कोई रिसर्च पेपर लिखना है, तो इसलिए हम भी ये मान के चलेंगे कि ये दोनों प्लांट्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो उनकी अपनी एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक हैं। हालांकि कॉर्डेलाइन एक अलग ही जेनस होता है और ड्रेसिना एक अलग जेनस होता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ड्रेसिना की ऑर्नामेंटल वेराइटीज़ की, जिनको आप इंडोर्स अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, और कॉर्डेलाइंस की जो ड्रेसिना के जैसी सिमिलर उसकी वेराइटीज़ होती हैं। दुनिया के बहुत सारे ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर कॉर्डेलाइन को खासकर एक बहुत ही लकी प्लांट माना जाता है। ड्रेसिना के साथ भी ऐसा है। ड्रेसिना की जो लकी बैम्बूज हैं ये ड्रेसिना की ही एक वैरायटी होती है। सिंसेवेरिया भी ड्रेसिना की ही एक वैरायटी होती है। ऐसे में ये प्लांट को बहुत सारे एरियाज़ में बहुत ज़्यादा लकी माना जाता है। कॉर्डेलाइन को माना जाता है कि इस प्लांट में मिस्टिकल पावर्स होती हैं। हवाई आइलैंड है, वहाँ पर लगभग हर घर में आपको कॉर्डेलाइन प्लांट मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ये माना जाता है कि अगर आप अपने यहाँ कॉर्डेलाइन लगाते हैं तो होम जो ओनर होता है उसकी लाइफ में गुड लक आता है। कॉर्डेलाइन यानी कि टीआई प्लांट और ड्रेसिना दोनों की जो सॉइल रिक्वायरमेंट है वो सिमिलर होती हैं। दोनों को ही एक वेल ड्रेन्ड पॉटिंग सॉइल की ज़रूरत है, जिसमें आप 40% के करीब रेगुलर पॉटिंग सॉइल, 30% के करीब कोर्स सैंड और रेस्ट ऑफ द पोर्शन में काऊ डंग मैन्योर को यूज़ करके एक अच्छा पॉटिंग मिक्स तैयार करके इन प्लांट्स को आप लगा सकते हैं। ड्रेसिना को एक अच्छे वेल ड्रेन्ड पॉटिंग मिक्स में लगाने के बाद इसकी जो फर्टिलाइजेशन रिक्वायरमेंट होती हैं वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती हैं। और अगर आप इस पॉटिंग मिक्स में अपने प्लांट को लगाएंगे तो आपको उसको बहुत ज़्यादा केयर करने की, बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर करने की इतनी ज़रूरत नहीं रह जाएगी। इन दोनों ही प्लांट को सनलाइट की जो रिक्वायरमेंट है वो भी सिमिलर है और इन दोनों को ही इनडायरेक्ट फिल्टर्ड सनलाइट की ज़रूरत होती है। क्योंकि ये ट्रॉपिकल प्लांट हैं इसलिए दोनों को ही सनलाइट अच्छी मात्रा में तो चाहिए, पर जहाँ होते हैं वहाँ पे घने एरियाज़ में होते हैं तो इन पे जो लाइट्स पहुँचती है वो फिल्टर होके पहुँचती है।
इसलिए इनको डायरेक्ट सनलाइट इनके लीव्स को बर्न कर सकती है, उनकी एजेस को ख़राब कर सकती है। इसलिए इन दोनों प्लांट को आप प्लेसमेंट के लिए ये ध्यान रखें कि आप इनको इनडायरेक्ट फिल्टर सनलाइट एरिया में प्लेस करके रखें। कॉर्डेलाइन की वेराइटीज़ को और ड्रेसिना की तमाम वेराइटीज़ को बेहतरीन इंडोर प्लांट्स माना जाता है। इंडोर्स में अगर आप इनको किसी सनी विंडो के पास, साउथ फेसिंग विंडो के पास या वेस्ट फेसिंग विंडो के पास रख दें तो ये जो प्लांट होता है ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है और खूबसूरत लगता है। और अगर आपके रूम में सनलाइट प्रॉपर नहीं आती है और आप इनको इंडोर्स रखना चाहते हैं तो आप इनको रखिए, मगर टाइम टू टाइम आपको इनको इनडायरेक्ट सनलाइट में बाहर निकालना पड़ेगा, सो दैट आपका प्लांट मरे नहीं या प्लांट खराब नहीं हो। इनकी जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो भी सिमिलर होती है। ड्रेसिना को और कॉर्डेलाइन दोनों को अच्छी मात्रा में पानी चाहिए होता है और अच्छे पानी से इनके लिए जो ग्रोथ की चांसेस हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। पर ये ज़रूरी है कि हमको ये ध्यान रखना है कि पानी इतना ज़्यादा ना हो कि वो पूरे समय पॉट आपका वेट रहे और नीचे तक उसकी सॉइल वेट हो जाए और आपका जो प्लांट है वो रूट रॉट होने लगे या ख़राब होने लगे, उसकी लीव्स ब्राउन होकर के गिरने लगे। इसलिए आपको इनको वाटरिंग तो रेगुलर करनी है, पर ये ध्यान रखना है कि पानी ड्रेन आउट हो जाए और पॉट में रुके नहीं। ड्रेसिना और कॉर्डेलाइन की काफ़ी सारी वैरायटीज़ बहुत ही बेहतरीन एयर प्योरीफायर होती हैं, कि बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड और बहुत सारे एयरबॉर्न पोल्यूटेंट्स को कंट्रोल करते हैं और उनको आपके इंडोर एटमॉस्फेयर से रिमूव करते हैं। तो इसलिए अगर आप ड्रेसिनास को, कॉर्डेलाइंस को अपने इंडोर में रखते हैं तो आप अपने इंडोर में पाए जाने वाले टॉक्सिक पोल्यूटेंट से भी निजात पा सकते हैं। इसलिए आप अपने इंडोर्स में ड्रेसिनास को और कॉर्डेलाइन को जगह दें और अपने इंडोर वातावरण को हेल्दी बनाएं। खासकर वो लोग जिनको एयरबॉर्न एलर्जीज़ हैं उनके लिए ये प्लांट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। कॉर्डेलाइन और ड्रेसिना दोनों को ही खासकर सर्दी के दिनों में हमको इनमें वाटरिंग की तादाद काफ़ी कम कर देनी चाहिए, क्योंकि उस समय ये इनकी वाटरिंग की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। दूसरी बात, अगर आपने अपने कॉर्डेलाइन या ड्रेसिना प्लांट को बाहर की तरफ रखा हुआ हो तो आपको उनको हार्श और विंडी कंडीशन से बचाना है, क्योंकि अगर बहुत तेज़ हवाओं में हम उनको रख देते हैं तो इनकी जो लॉन्ग और थिन लीव्स होती हैं वो फट जाती हैं और देखने में जो है वो ख़राब लगने लगती है और प्लांट का जो शेप है वो बिगड़ जाता है। कॉर्डेलाइन और ड्रेसिना दोनों ही 62 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर के टेम्परेचर में अच्छे से थ्राइव करते हैं और इनको ह्यूमिड एनवायरनमेंट पसंद होता है। इनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं वो सारे ही ट्रॉपिकल प्लांट्स की तरह होती हैं और इन प्लांट्स को बस आपको ध्यान ये रखना है कि इनको आपको ऐसे एरिया में सर्दी के दिनों में नहीं रखना है जहाँ पर फ्रॉस्ट पड़ता है और फ्रॉस्ट से आपके प्लांट ख़राब हो सकते हैं। इसलिए ऐसे में आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि अगर आपने बाहर रख रखा है और फ्रॉस्टी कंडीशंस बन रही हैं तो आपको इनको किसी शेडी एरिया में या इंडोर्स ला करके रख लेना होगा, जिससे आपका प्लांट सेफली थ्राइव करता रहेगा। अदरवाइज़ सर्दियों की वजह से इसकी पत्तियां बर्न हो सकती हैं और आपका प्लांट कई बार मर भी सकता है। मैंने आपको बताया कि जब आप इसका सॉइल मिक्सचर तैयार करें तो उसमें एक जनरस क्वांटिटी में आप काऊ डंग मैन्योर को यूज़ करें और उतनी खाद इन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा होती है। जो ड्रेसिना और कॉर्डेलाइन है इनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, पर इनको अगर आप साल में 2 या 3 बार NPK की 20-20-20 फर्टिलाइज़र पानी में घोल करके अच्छे से और इनको एक एक मग डाइल्यूटेड फॉर्म में दे दें तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है और ये इसमें अच्छी ग्रोथ हो जाती है। पर ये ध्यान रखना है कि हमको अपने प्लांट्स को विंटर में बिल्कुल भी फर्टिलाइज़ नहीं करना है, क्योंकि विंटर्स में ये हमारे यहाँ के क्लाइमेट में प्लांट थोड़ा डॉर्मेंट हो जाता है और ऐसे में इसकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती हैं। इसके अलावा आप इनमें कोई भी लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र टाइम टू टाइम डाल सकते हैं और NPK डालने का फ़ायदा ये है कि उससे इस प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा फ्लैशी भी हो जाती हैं, थोड़ी ज़्यादा शाइनी हो जाती हैं और इनके जो कलर्स होते हैं वो काफ़ी खूबसूरती से उभर के आते हैं। खास करके जो आपकी कॉर्डेलाइन की रेड और रूबी वैरायटीज़ हैं
उनमें अगर आप NPK यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने मिलेंगे और वो इन प्लांट के लीव्स की खूबसूरती को काफ़ी बढ़ाएंगे। ड्रेसिना और कॉर्डेलाइन दोनों ही प्लांट में फ्लावरिंग भी होती है और इनके फ्लावर्स बहुत ही माइल्डली परफ्यूम्ड और फ्लावर होते हैं। और कॉर्डेलाइन की जो वेराइटीज़ हैं उनमें फ्लावरिंग के बाद बेरीज फॉर्म हो जाती हैं। इन बेरीज में इन प्लांट्स के सीड्स होते हैं। हमारे यहाँ इनकी फ्लावरिंग काफ़ी रेयरली या काफ़ी कम देखने को मिलती है, पर क्योंकि जैसे ही फ्लावरिंग का सीज़न आने वाला होता है या फ्लावरिंग की कंडीशंस बनती हैं, हमारे यहाँ सीज़न चेंज हो जाता है और उन एरियाज़ में जहाँ के ये ओरिजिनल प्लांट हैं वहाँ ऑलमोस्ट साल भर सीज़न एक सा रहता है। ऐसे में इन प्लांट की जो फ्लावरिंग है वो अच्छे से होती है और इनके सीड्स प्रॉपर बनते हैं। इसीलिए कॉर्डेलाइन या ड्रेसिना को अगर आपको जर्मिनेट करना है तो हमारे यहाँ सीड से जर्मिनेट करने के बजाय इनको स्टेम कटिंग से जर्मिनेट करने का जो तरीका है वो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा कारगर होता है। आप इनकी स्टेम की 3 से 5 इंच की कटिंग ले लें और ये जो कटिंग है ये मैच्योर स्टेम की होनी चाहिए, यानी कि नई स्टेम की नहीं होनी चाहिए। और अब इसको एक सैंड और परलाइट के गीले मिक्सचर में, डैम्प मिक्सचर में अच्छे से लगा दें और उसको एक ऐसी एरिया में रख दें जो फिल्टर्ड सनलाइट एरिया हो। और जब इनमें 4-6 पत्तियां लगभग निकल आएँ तो आप इनको रीपॉट कर दें किसी अच्छे पॉट में जहाँ पे आप इनको रखना चाहते हैं। आपके ड्रेसिना और कॉर्डेलाइन को बहुत ज़्यादा जल्दी रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। वीडियो में देख सकते हैं कि मेरा एक ड्रेसिना का पुराना प्लांट बहुत ही बुरी तरह रूट बाउंड हो गया था और उसका पॉट जो है वो टूट गया था। तब मैंने इसे रिपोर्ट किया। नॉर्मली जब आपका प्लांट बहुत ज़्यादा पुराना हो जाए और उसकी जो लेंथ है वो आपके पॉट के अनुपात में ज़्यादा हो जाए तभी आप अपने ड्रेसिना को रिपोर्ट। अपने रसीनास को और कॉर्डेलाइंस को जब आप लगाएं तभी आप उनको एक ऐसे मीडियम साइज़ के पॉट में लगाएं जिसमें आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करे, क्योंकि ये प्लांट लंबे हो करके थोड़ी इनकी स्टेम लेगी हो जाती है या इनकी स्टेम केन के शेप की हो जाती है, केन के जैसी दिखाई पड़ती है। और ऐसे में अगर प्लांट बहुत ज़्यादा लंबा हो और पॉट छोटा हो तो फिर वो प्लांट के लिए को संभालना मुश्किल हो जाता है, उसके टूटने, प्लांट के टूटने का भी डर होता है। ड्रेसिना और कॉर्डेलाइन दोनों ही कुछ कॉमन पेस्ट और प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, जैसे कि स्केल इंसेक्ट्स हो गए, स्पाइडर माइट्स हो गए, प्लांट्स में आसानी से लगते हैं। मैं कोई भी केमिकल फंजीसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड रिकमेंड नहीं करती हूँ, तो आप इनको सोप वाटर, किसी भी इंसेक्टिसाइडल सोप वाटर से या फिर नीम ऑयल के घोल से आप इनको हटाने की कोशिश करें। कॉर्डेलाइन और टीआई दोनों में बैक्टीरियल लीफ स्पॉट और रूट रॉट होने की प्रॉब्लम काफ़ी पाई जाती है और इन दोनों प्रॉब्लम को अगर आपको दिखाई दे रही है तो फिर उन लीव्स को आप अगर छोटी मोटी तादाद में है तो कोशिश करते रहें कि प्लांट को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर क्वांटिटी में मिलते रहें, सो दैट कि ये जो डिजीज़ेज़ हैं ये अपने आप नेचुरली ख़त्म हो जाए। और अगर ऐसा नहीं है और आपका प्लांट काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो आप फिर उसमें कोई केमिकल रेमेडी सोच सकते हैं। अदरवाइज़ ये ध्यान देना है कि इनमें जब प्रॉब्लम आएगी वो तभी आएगी जब इनकी मिट्टी पूरी समय गीली रहेगी। ड्रेसिना और कॉर्डेलाइन में जो कॉमन प्रॉब्लम आती है वो आती है इनके ब्राउनिंग टिप्स की। ये प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब या तो प्लांट आपका अंडर वाटर्ड हो या फिर ओवर वाटर्ड हो, या आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फर्टिलाइज़र को यूज़ कर लिया हो, उसकी रूट रॉट हो रही हो, या फिर जो एयर हो वो मॉइस्ट ना हो करके ड्राई एयर हो। खासकर हमारे यहाँ विंटर्स में इन प्लांट्स को ड्राई एयर का सामना करना पड़ता है। फिर गर्मियों में मई जून के महीने में इनको ड्राई एयर का सामना करना पड़ता है। टिप्स के ब्राउन होने की एक प्रॉब्लम इसलिए भी होती है क्योंकि अगर हमारे यहाँ प्लांट के पानी में सॉल्ट्स और फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो भी ये प्रॉब्लम आपकी आएगी ही। कॉर्डेलाइन और ड्रेसिना दोनों ही फ्लोराइड के प्रति सेंसिटिव होते हैं। अगर आपका पानी ऐसा है तो उसका अच्छा तरीका ये है कि उसको कहीं स्टोर करके रख लें, सो दैट कि जो उसमें सॉल्ट और क्लोरीन है वो नीचे की तरफ बैठ जाए और फिर आप उस पानी को, ऊपर वाले पानी को यूज़ करें, नीचे वाले पानी को हटा दें।
आप कॉर्डेलाइन और ड्रेसिना की खूबसूरत वैरायटीज़ को यूज़ करके अपने गार्डन में बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप क्रिएट कर सकते हैं। आप कॉर्डेलाइन की जो कलरफुल वैरायटीज़ हैं इनको यूज़ करके आप अपने कॉर्नर्स को बहुत ही कलरफुल और बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। खासकर इनकी जो स्पाइकी लीव्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा एलिगेंट होती हैं कि अगर आप कहीं पर भी इनको स्पेशली ये ट्राई कलर रसीना को अगर कहीं प्लेस कर दें तो वो उस जगह को इतना ज़्यादा एलिगेंट और सोफिस्टिकेटेड बना देता है कि आपका लैंडस्केप खिल उठता है। आप अपनी कॉर्डेलाइंस को या ड्रेसिनास को पिंचिंग से और या तो उनकी जो ग्रोइंग टिप हैं उनको हटा करके उनको डैमेज करके आप अपने प्लांट की ग्रोथ को स्टिमुलेट कर सकते हैं सो दैट कि उसमें से साइड से शूट्स निकले और आपका जो प्लांट है वो लेगी सिंगल ब्रांचेस वाला प्लांट होने की जगह उसमें से साइड शूट्स निकलें और उस प्लांट में मल्टीपल ग्रोथ हो सो दैट कि आपका प्लांट बुशी लगे और देखने में अच्छा लगे। दूसरी कॉमन प्रॉब्लम जो ये दोनों प्लांट फेस करते हैं वो है येलोइंग ऑफ लीव्स की। हालांकि बहुत सारे बार प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो नेचुरली ओल्डर होने के बाद येलो कलर की होकर के शेड हो जाती हैं, पर अगर आपके कॉर्डलाइन में और ड्रासिना में प्लांट अनयूजुअली लीव्स येलो हो रही हों, इसका मतलब ये है कि कोई वाटरिंग से रिलेटेड इशू है और या फिर प्लांट को बहुत ज़्यादा सनलाइट मिल रही है। ऐसे में आपको इसके प्लेस को चेंज करने की ज़रूरत है जहाँ पर इसको इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट मिले और हार्श सन की रेज इसको इफ़ेक्ट न करें। दूसरा ये है कि आपने अपना प्लांट या तो किसी ऐसे स्पॉट पे रखा हुआ है जहाँ पर टेम्परेचर से रिलेटेड फ्लक्चुएशंस ज़्यादा हैं, मतलब सवेरे के टेम्परेचर में और दोपहर के टेम्परेचर में या रात के टेम्परेचर में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। तो इस बात को भी चेक करें और आप प्लांट को ऐसे जगह पे रखें, वहाँ से शिफ्ट कर दें और ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे मोर अनलेस यूनिफॉर्म कंडीशंस होती हों। अगर आपके प्लांट की नीचे की लीव्स येलो हो रही हों तो आप अपने प्लांट की रूट को चेक कीजिए, क्योंकि कई बार रूट रॉटिंग की वजह से नीचे वाली जो लीव्स होती हैं वो येलो होने लगती हैं और आपको तब ये देखना होगा कि ये प्लांट में कहीं वाटर लॉगिंग तो नहीं हो रही है और इस प्रॉब्लम को आप रिमूव कीजिए। और अगर आपका प्लांट ज़्यादा ख़राब हो रहा हो तो फिर आप उस अपने प्लांट को तुरंत ट्रांसफ़र करके किसी और जगह पे किसी और पॉट में लगाइए सो दैट कि वो रूट रॉट से सेफ हो सके। ये दोनों ही प्लांट बहुत ही इजी टू ग्रो होते हैं और इनको इंडोर्स में एज वेल एज आउटडोर्स में आप बहुत ही इजीली और सिंपली इनको ग्रो कर सकते हैं। पर आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको इनको वार्म एरियाज़ में रखना है और इन प्लांट्स को काफ़ी सारी लाइट की ज़रूरत होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए जो भी मैं अपडेट्स करूँ वो आप तक पहुँचे।